स्वागत है दोस्तों एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। हम लोग प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके के सवाल देख रहे हैं और आज हम लोग बिल्कुल जिस क्रम में इस श्रृंखला को आरंभ किया था उसका 4 वीडियो हम लोगों ने बिल्कुल देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पर देख रहे हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को, और आज हम लोग 158 क्वेश्चन तक कर चुके थे पिछले क्लास में। उससे आगे हम लोग प्रश्न बढ़ाते हैं। प्रश्न आज का है 159 नंबर का। किस त्यौहार को असम में बिहू के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है मकर संक्रांति। किसके नाम से? मकर संक्रांति त्यौहार को वहाँ असम में किस नाम से जानते हैं? बिहू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला है कि ईसाइयों के लिए ईस्टर त्यौहार के बारे में क्या महत्वपूर्ण बात है? महत्वपूर्ण बात क्या है? तो है कि यह यीशु मसीह के मृत्युत्थान का प्रतीक है, यानी फिर से उन्हें उठने का प्रतीक माना जाता है ईस्टर फेस्टिवल के बारे में। प्रश्न नंबर 161 है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पीरला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन इसके सही हैं मुहर्रम को। मुहर्रम को पीरला पांडुंगा त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर ये ज़्यादा विशुद्ध रूप से तेलंगाना के क्षेत्र में मनाया जाता है। प्रश्न है वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? इसका नाम है असम में, रोंगाली बिहू, है ना। और अभी हम लोगों ने बात किया था कि इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो फसल संबंधी त्यौहार है। भारत में रामनवमी के त्यौहार के अवसर पर हिंदू के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। किस माह में? तो चैत्र नवरात्र के 9वें दिन यह मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नौरोज धार्मिक त्यौहार किस समूह। देखिए मित्र, अगर आप इस चैनल पे जुड़े हैं जिस पर हम लोग डेली एनटीपीसी रेलवे प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके और जीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन डेली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आयोग ने पूछा है। अगर आप जुड़े हैं तो देखिए ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा जा रहा है। तीसरी बार आयोग ने इसी क्वेश्चन को रिपीट किया। इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे, मैंने बोला था मित्र कि प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे कि आयोग एक ही सवाल 3-3 4-4 बार पूछा है और फिर भी पूछेगा वो। तो इसलिए मित्र नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? उसका नाम है पारसियों का नववर्ष है। हैप्पी न्यू ईयर पारसी समाज का यह त्यौहार है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है पालकुट राज्य में किस राज्य में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में सबसे बड़ा है? उसका नाम है मिजोरम, जो दिसंबर या जनवरी के समय में मनाया जाता है और यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान पुली काली यानी बाघ नृत्य कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होता है? तो इसका नाम है ओणम का। किसका होता है? ओणम का होता है। और ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो हम लोग ओणम के बारे में पढ़ चुके हैं। ओणम केरल का फेस्टिवल है। कहाँ का फेस्टिवल है? केरल का फेस्टिवल है ओणम, ठीक है। और ओणम को ही हम लोग पुली काली कार्यक्रम इसका मुख्य आकर्षण भी होता है। अगले सवाल पे चलते हैं कि सिक्किम के लोग लहाबाब धुए चेन मनाते हैं, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर किस वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो भगवान बुद्ध के वंश को चिन्हित करने के लिए यह मनाया जाता है। और भगवान बुद्ध शाक्यमुनि स्वर्ग से अवतरण की वर्षगांठ मनाई जाती है यहाँ पर। कहाँ पर? सिक्किम में। अगले सवाल 168 नंबर पे हम लोग आते हैं। तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है कि हेमिस गोम्पा उत्सव डैश की जयंती के लिए मनाया जाता है? किसकी जयंती के लिए? पद्म संभव। किसकी जयंती के लिए? पद्म संभव की जयंती के लिए मनाया जाता है हेमिस गोम्पा उत्सव। ये भारत के लद्दाख में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि नया साल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि नीचे दिया गया विकल्प है उसको आपको सही बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब इसमें मिलान करना है, तो मिलान इसका बी ऑप्शन मिलान करना है कि कहाँ किस किस तरह से मिलाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी नवरेह को मिलाना है किससे? कश्मीरी हिंदू नववर्ष का मनाया जाता है। उगादी जो है तेलुगु नववर्ष है। विशु जो है ये मलयाली नववर्ष है। और पाना संक्रांति जो है उड़ीसा नववर्ष फेस्टिवल है, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रश्न है नागालैंड की कोनयाक जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग जानते हैं आओ लांग मोन्यू के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 171 पे देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो उसका नाम है मोनपा जनजाति। लोसर किस जनजाति द्वारा? मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं कि होसेरी या होचारी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है असम से। अभी बिहू भी हम लोग यहीं पढ़े थे, असम में ही। और बिहू को किस नाम से? मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अलग देश के अलग अलग हिस्सों में नए साल को अलग अलग नामों से जाना जाता है और उनके संबंधित राज्यों का मिलान करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। अब देखिए इस किस राज्य में नए वर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो बिशु को हम लोग, बिशु किस राज्य में? केरल में। पुनथंडू किस राज्य में जाना जाता है? तो तमिलनाडु में। गुड़ी पड़वा किस नाम में जाना जाता है? महाराष्ट्र में। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। अगले सवाल पे बढ़ें 174 नंबर पे कि एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर रखा गया एंथूरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख है? ये है मिजोरम का। मिजोरम का प्रमुख प्रसिद्ध फूल के नाम पे रखा गया है एंथूरियम महोत्सव। ये मिजोरम में मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग कि भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार, देखो मित्र ये भी सवाल रिपीटेड है, ये भी दूसरे तीसरी बार सवाल पूछा जा रहा है। भारत के किस राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें आदिवासी स्वास्थ्य समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा करते हैं? झारखंड का फेस्टिवल है। कहाँ का? झारखंड का फेस्टिवल है, मनाते हैं। 176 है कि हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास किस तिथि को मनाया जाता है? तो उसका नाम है किस तिथि को? प्रथम तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर मार्च और अप्रैल महीने के बीच में आता है। प्रश्न है 177, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मांजुली नदी द्वीप में मनाया जाता है? उसका नाम है राजा परवा। और मांजुली द्वीप आप जानते हैं असम में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। 178 नंबर प्रश्न पे आते हैं, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पूम्पुहार समुद्र तट उत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चैत्र पूर्णिमा के लिए। किसके लिए? चैत्र पूर्णिमा के लिए। प्रश्न है ज्ञान पंचमी जैनियों के कार्तिक को किस दिन मनाया जाता है? तो 5वें दिन मनाया जाता है। किस दिन? 5वें दिन मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह के जयंती की स्मृति में। प्रश्न है फूलों का अनोखा त्यौहार बथुकम्मा, यह भी रिपीटेड सवाल है, का रंगीन जीवंत त्यौहार या महिलाओं द्वारा फूलों के लिए मनाया जाता है? किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तेलंगाना में। बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। इस बार एनटीपीसी में भी यह सवाल पूछा गया है। प्रश्न है 181 नंबर कि भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में छठा पर्व कौन है जिसमें व्यापक भगवत गीता का वर्णन किया गया है? भीष्म पर्व। ये भी रिपीटेड सवाल है, कई बार ये सब प्रश्न आ चुके हैं मित्र, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जितनी बार मांजोगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। अगला सवाल है 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि के 16वें चक्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया है? तो उसका नाम है दुर्गा पूजा को। किस में शामिल किया गया है? दुर्गा पूजा, जो कहाँ का महत्वपूर्ण है? तो ये है पश्चिम बंगाल का। प्रश्न है कि तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वरुसा पिरप्पू के नाम से जाना जाता है। वरुसा पिरप्पू के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है प्रसिद्ध सेंगल उत्सव उत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? ये मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का है सेंगल उत्सव। इन्हीं क्रम में हम लोग अगले प्रश्न में, फिर ये रिपीटेड है, ये चौथी या पांचवी बार सवाल आ रहा है। प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में? आप सभी जानते हैं नागालैंड में। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। यहाँ का बड़ा ही मशहूर फेस्टिवल मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 187, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तरपा उत्सव मनाता है? तो उसका नाम है दादरा नगर हवेली मनाता है। तरपा उत्सव मनाता है दादरा नगर हवेली। 188 पे आए कि रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यह भी यहाँ का बहुत ही मशहूर फेस्टिवल है।
जल्लीकट्टू क्या है, खूब पूछा जाता है जल्लीकट्टू क्या है, और आप जानते हैं अखबारों में खूब रहा। तो तमिलनाडु में लोकप्रिय बैल को बस में करने का एक पारंपरिक खेल है जल्लीकट्टू, जो कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला सवाल है बिल्कुल आपके सामने, प्रश्न नंबर 190। मामल्लपुरम, यह भी बहुत ही फेमस सवाल है। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। मामल्लपुरम उत्सव के नाम से मनाया जाता है। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका नाम है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। देखो मित्र, थोड़ी सी गति तीव्र होगी, तो इसमें बी द सीरियस जो छात्र हैं वही उनके लिए ही ये क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रश्नों को सुनना है, आंसर सुनना है, बार बार इसको 4 से 5 बार सुनना है, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे, आयोग में एकदम फिक्स है। तो इसलिए आप इसको 3 से 4 बार जरूर सॉल्व करें, सुने जरूर मेरे मित्र, ताकि आपके एग्जाम के लिए एक वैकेंसी आपकी सुरक्षित हो पाए और आप सेलेक्ट हो पाए। प्रश्न है कि प्रसिद्ध सांगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक उत्सव है, तो उसका नाम है मणिपुर के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 193। कर्नाटक का कंपाला त्यौहार, ये भी पशुओं का एक त्यौहार है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भैंस दौड़ के लिए। तो सांड दौड़ कहाँ होता है, तमिलनाडु में। भैंस दौड़ कहाँ होता है, कर्नाटक में, जिसका नाम है कंपाला के नाम से जाना जाता है। अब मेले, ठीक है, तो आज का सवाल यहीं तक। मेला के प्रश्न हम लोग, मेलों के प्रश्न कल से देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मेले और दुनिया के सबसे लंबे मूंछों वाले मेले, ये सारे प्रसिद्ध मेले हम लोग कल देखेंगे। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये है कि आप जीत जान लगा के खूब मेहनत करके प्रीवियस ईयर को मित्र 3 से 4 बार एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपके लिए एक सूचना भी है, करंट अफेयर और स्टेट का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को फिर आपको सब्सक्राइब करना होगा। फ्री में, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा शुल्क नहीं लग रहा है। डेली फ्री में आपको 30 क्वेश्चन करंट अफेयर एवं स्टेट जीके के सवाल मिलेंगे। आप फिर बता रहा हूँ किस चैनल पे आप पढ़ते हैं करंट अफेयर, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना है, पर प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल पे जरूर आइए, अपने दोस्तों को लाइए और आंसर कीजिए और अपना दिखाइए असेसमेंट कि आपको कितना आता है और आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत